Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ईरान से चल रहे संघर्ष के बीच इजराइल को एक बड़ी राहत मिली है। फिलिस्तीन का यूएन में फुल मेंबर बनने का प्रयास एक बार फिर रुकता दिख रहा है और ऐसे में ये ईरान के लिए भी किसी बड़े झटके से कम नहीं। दरअसल यूएन का पूर्ण सदस्य बनने के लिए फिलिस्तीनी प्राधिकरण मानदंडों को पूरा करता है या नहीं, इस पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी सर्वसम्मति से रिकमेंड करने में असमर्थ दिखी। राजनयिकों का कहना है कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा अभी भी 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद को फुल मेंबर बनने की सिफारिश करने वाले एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पर इस सप्ताह की शुरुआत में मतदान करने के लिए दबाव डालने की उम्मीद है। आपको बता दें, ऐसी सदस्यता प्रभावी रूप से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगी। फिलिस्तीन वर्तमान में एक नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट है, डी फैक्टो रिकॉग्निशन ऑफ स्टेटहुड, जिसे 2012 में 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रदान किया गया था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने के लिए आवेदन को सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, जहां इजराइल का सहयोगी अमेरिका इसे रोक सकता है। नए सदस्यों के प्रवेश पर सुरक्षा परिषद समिति, जिसमें सभी 15 परिषद सदस्य शामिल हैं, फिलिस्तीनी आवेदन पर चर्चा के लिए पिछले सप्ताह 2 बार बैठक करने के बाद आज अपनी रिपोर्ट पर सहमत हुई। रिपोर्ट में कहा गया है इस मुद्दे के संबंध में कि क्या आवेदन सदस्यता के लिए सभी मानदंडों को पूरा करता है। समिति सुरक्षा परिषद को सर्वसम्मत सिफारिश करने में असमर्थ थी। रिपोर्ट में कहा गया कि अलग अलग विचार व्यक्त किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता पीस लविंग स्टेट्स के लिए खुली है, जो संस्थापक संयुक्त राष्ट्र चार्टर में दायित्वों को स्वीकार करते हैं और उन्हें पूरा करने में सक्षम और इच्छुक हैं। अब देखा जाए तो ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष चरम पर पहुंच चुका है और देखा जाए तो फिलिस्तीन के लिए भी ये एक बड़ा झटका है। एक और इजराइल हमास के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा और तो और ईरान से भी उसकी युद्ध जैसी संभावनाएं बनी हुई हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि फिलिस्तीन को लेकर जो देश इजराइल का विरोध कर रहे थे वो ईरान से विवाद के बीच इजराइल के समर्थन में है। ये देश कहीं ना कहीं कोई नई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते। जी हाँ, हम सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन जैसे देशों की बात कर रहे हैं। उनका इस युद्ध में घुसना तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ाता है। खैर, देखना ये होगा कि इजराइल आगे क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।